हेलो बच्चों, वेलकम टू धनक पाठशाला। आज हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल के सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हमने अपने डिविजिबिलिटी रूल के पहले लेक्चर के अंदर कुछ रूल्स देखे थे जो डिविजिबिलिटी के रहते हैं। हमने कौन कौन से रूल डिस्कस किए थे? एक हमने करा था 2 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 3 का डिविजिबिलिटी रूल और एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल और एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने 2, 3, 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप सब लोगों ने नहीं देखा है तो इस लेक्चर से पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर आगे के जो डिविजिबिलिटी रूल है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 7 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 8 का डिविजिबिलिटी रूल, एक 9 का डिविजिबिलिटी रूल और एक 10 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। 6 का नियम क्या होता है डिविजिबिलिटी का? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, अगर कोई नंबर डिविजिबल हो 2 से और 3 से, दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो ही वो फिर 6 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 726 और मुझे चेक करना है कि 726 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। डिविजिबल का मतलब मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 और 3 दोनों से, कोई से एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले इसमें 2 का नियम भी लगाना पड़ेगा और 3 का नियम भी लगा के देखना होगा। अगर ये 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 3 से भी डिविजिबल हो जाए तो ही फिर ये 6 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, एक मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया और एक मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 726 को चेक करते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर होगा तो मैं राइट लगा दूंगा और अगर नहीं होगा तो मैं क्रॉस लगा दूंगा। राइट। तो 2 का नियम, जैसे कि आप सब लोगों ने पिछले हफ्ते हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, देखा था कि 2 का नियम क्या होता है हमारे पास, कि जो आखिरी डिजिट है हमें उसको चेक करना होता है, सिर्फ आखिरी डिजिट को। अगर आखिरी डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो ही वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। तो हमारे पास हमने देखा 6 तो इस फैमिली में हमारे पास है, तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट लगा दिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि यही नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो 3 का नियम हमारे पास क्या होता था कि जो नंबर में जो डिजिट दी गई है उनको हम लोग जोड़ के देखते थे। तो नंबर में कितने डिजिट है? 1, 2 और 3 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन डिजिट्स को जोड़ लेंगे। तो 7 + 2 + 6, आओ इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 2 हो गए मिलकर बन गए 9 और 9 और 6 मिलकर बन गए 15। अब डिजिट को जोड़ने के बाद जो अंक आएगा, जो नंबर आएगा, हमें उसको चेक करना है कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 3 के टेबल में तो 15 आता है, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब फिर से ये 6 से भी डिविजिबल रहेगा, क्योंकि नियम यही कहता है। नियम ने हमको ये बताया कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो इसलिए 726 जो है वो 6 से भी डिविजिबल रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ये कैलकुलेशंस मिस कर रहा हूँ हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 6 का नियम, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो रहेगा हमारे पास 75। तो आइए इसको चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा।
तो सबसे पहले तो 6 का नियम, क्योंकि 6 का जो नियम है वो डिपेंडेंट है किस पर, 2 के नियम और 3 के नियम पर। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल रह सकता है जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो मुझे ये चेक करने के लिए कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, पहले 2 और 3 का नियम लगा के देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं 2 का नियम कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 2 के नियम के लिए हमने आखिरी अंक देखा, आखिरी अंक में 5 है और 5 उन नंबरों में से नहीं होता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब 3 के लिए देख लेते हैं। अब 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये दोनों अंक जोड़ने पड़ेंगे। तो 7 और 5 हो गए हमारे पास 12, और फिर हम देखेंगे कि ये जो जोड़ने के बाद जो नंबर आया है वो नंबर 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 75 जो है वो 3 के टेबल में आएगा, 3 से डिविजिबल रहेगा। तो अब आप बताएं कि अगर नंबर, कोई भी नंबर जो है वो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो 6 से डिविजिबल रहेगा? आप सोचो, और एक बार अब मेरे बोलने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले आप यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे अगर नहीं होगा, और राइट लगा देंगे अगर रहेगा। ठीक है, तो मैं बस थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ, सोचो और आप बताओ कि ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, क्योंकि नियम ने ये कहा था कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। लेकिन ये नंबर 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं रहेगा। दोनों के साथ डिविजिबल होना जरूरी है, 2 से भी डिविजिबल होना जरूरी है और 3 से भी डिविजिबल होना जरूरी है, तभी जाके वो 6 से भी डिविजिबल होगा। राइट, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस कि डिविजिबल नहीं रहेगा। राइट, तो अब अपना एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, और ये एग्जांपल भी हमारा रहेगा 6 के लिए। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास अब हमने नंबर ले लिया 22। राइट, नंबर ले लिया हमने 22। तो चेक करते हैं कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 का नियम देखा हमने, क्योंकि लास्ट की डिजिट पर 2 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल रहेगा। और 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इनमें जो डिजिट्स दी गई है उनको जोड़ लेंगे। तो डिजिट्स हमने जोड़ी, तो 2 और 2 हो गया 4, क्योंकि 4 जो है वो तो 3 की टेबल में आता ही नहीं, और अगर 3 की टेबल में नहीं आता तो फिर ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस। तो अब हमारे पास ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा नहीं, ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना जरूरी था, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट, तो ये था हमारे पास 6 का नियम। एक बार फिर वापस से रिपीट कर देता हूँ, 6 का नियम क्या है कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बस आपको इतना सा चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है और क्या नंबर वो 3 से भी डिविजिबल है। अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो फिर 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अगर कोई नंबर, अगर किसी एक नंबर से तो डिविजिबल है, मतलब बेसिकली अगर 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। दोनों का, 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल, दोनों के साथ डिविजिबल होना जरूरी है, तो ही वो 6 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो अगर आपको नोट करना हो तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल किसके लिए हैं, ये एग्जाम्पल 6 के नियम के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए हमने ये अपने 3 एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल हमने एक बार डिस्कस किए। राइट, तो मैं फिलहाल के लिए इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना हो तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा 6 का डिविजिबिलिटी कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने 7 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो हमने अभी तक जितने भी डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करे उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो डिफरेंट मैंने कहा कि थोड़ा 7 का डिविजिबिलिटी रूल डिफरेंट है। वो डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि 2 डिजिट के लिए रूल थोड़ा अलग तरीके से चलता है,
और अगर 2 से ज्यादा डिजिट का नंबर हो, जैसे कि 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो या 5 डिजिट का नंबर हो, तो रूल थोड़ा अलग तरीके से चलता है। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ 2 डिजिट के लिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग पार्ट 3 पर आएंगे, लेक्चर नंबर 3 पर आएंगे डिविजिबिलिटी रूल के, तब हम लोग अपना 7 का रूल फिर से डिस्कस करेंगे 3 डिजिट और मोर डिजिट, 3 डिजिट या फिर उससे ज्यादा डिजिट्स के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट के नंबर के लिए ही डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि 7 का जो 2 डिजिट के लिए जो रूल है वो क्या है। तो क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लाई द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 3। वो कह रहा है कि जो भी 2 डिजिट का नंबर है उसकी जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक की बात के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, साथ साथ हम लोग एग्जांपल में समझते रहेंगे जो जो वो कहता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 42। 2 डिजिट का नंबर है, देखो 1 डिजिट 2 डिजिट का नंबर है और हमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे जैसे रूल जो जो कहता रहेगा वो मैं यहाँ पर करके देखता रहूंगा। तो रूल ने पहले कहा कि मल्टीप्लाई द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 3। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। तो टेंस प्लेस पे कौन है, 1 टेंस प्लेस पर है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। उसने कहा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मैंने कर दिया, मेरा आया 12। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड एड द प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। एंड एड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है 12 आया है, टू द डिजिट इन द वंस प्लेस। जो प्रोडक्ट आया है उसको ऐड कर दो उस डिजिट से जो वंस प्लेस पर है। तो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, वंस प्लेस पर है 2। तो इस 12 में क्या कर दो, इस 12 में 2 को प्लस कर दो, इस 12 में 2 को प्लस कर दो। तो जब हम 12 में 2 को प्लस करेंगे तो हम पाएंगे 14। आगे इफ आंसर इज डिविजिबल बाय 7। अब जो फाइनल आंसर आया है, फाइनल आंसर कौन सा आया है, 14। अगर जो फाइनल आंसर है वो 7 से डिविजिबल रहेगा, देन गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। तो दिया हुआ नंबर भी जो है वो 7 से डिविजिबल रहेगा। तो आपको बस ये चेक करना है कि ये जो 14 जो फाइनल आंसर आया है वो 7 से डिविजिबल है। 14 तो 7 के टेबल में आता है, इसीलिए 42 जो रहेगा वो 7 से डिविजिबल रहेगा, राइट। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। अब हम लोग इसका सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जितने जितने एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे को इस डिविजिबिलिटी रूल की क्लियरिटी थोड़ी सी और बढ़ती चली जाएगी। तो सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स सपोज 92। हमें चेक करना है कि जो 92 है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसे कि रूल ने कहा उस रूल के हिसाब से फिर से चलते हैं। तो रूल ने हमें ये कहा था कि दिए हुए नंबर में, दिए हुए 2 डिजिट के नंबर में हम लोग 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट ये सब के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास दिए हुए नंबर में जो टेंस प्लेस की डिजिट है, जहाँ पर टेंस प्लेस में कौन सी डिजिट है, यहाँ पर टेंस प्लेस पर डिजिट है 9। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, ऑलवेज टेंस प्लेस की डिजिट को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 9 3 जा 27। फिर जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसमें हम लोगों को प्लस करना है, ऐड करना है दिए हुए नंबर की वंस प्लेस को, ठीक है। तो वंस प्लेस में हमारे पास कौन सी डिजिट है, 2। तो 27 में 2 को प्लस कर लो। तो 27 में जब हमने 2 को प्लस किया तो हमारे पास आया 29। अब जो ये फाइनल आंसर आएगा 29, बस इसको चेक करना है कि ये हमारे पास 7 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो क्योंकि 29 जो है वो 7 की टेबल में नहीं आएगा, 7 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि ये 7 की टेबल में नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर है ये भी 7 की टेबल में नहीं आएगा, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो ये था हमारे पास 7 का नियम। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ 7 का नियम क्या था। 7 के नियम में हम लोगों को क्या करना है, जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो।
फिर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे, उसी नंबर की जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको उसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। फिर जोड़ने के बाद जो फाइनल नंबर आएगा आपको उसको चेक करना है कि वो 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर 7 की टेबल में आ जाएगा तो फिर दिया हुआ नंबर भी 7 की टेबल में आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो ये था हमारे पास 7 का डिविजिबिलिटी रूल, राइट। तो अगर आपको ये एग्जांपल नोट करने हैं तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके आप अपने एग्जांपल्स को नोट कर लेना, और एग्जांपल को नोट कर ही लेना क्योंकि एग्जांपल से ही आप समझोगे, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने एग्जांपल्स नोट कर लेना। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको रफ कर रहा हूँ और हम लोग अपने नेक्स्ट वाले डिविजिबिलिटी रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने 8 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आइए पढ़ते हैं इसको। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर की आखिरी 3 डिजिट जो है आर डिविजिबल बाय 8, वो डिविजिबल हो 8 से, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो जो नंबर होगा, जो पूरा नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इस रूल को भी हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एक नंबर को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 79, ये हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है और हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 8 वो ये हमें कहता है कि हमें क्या करना है, हमको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर। तो आखिरी की 3 डिजिट कौन कौन सी हैं, आखिरी की 3 डिजिट 1 2 3, ये है आखिरी 3 डिजिट से बनने वाला नंबर, ये है आखिरी 3 डिजिट से बनने वाला नंबर। हमें चेक करना है कि ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट को देखना है कि वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आओ चेक करते हैं उसको। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 892 को 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, राइट। तो आइए डिवाइड करते हैं। 8 बन जा 8, हमारे पास बचा 0, 9 उतारा, 8 बन जा 8, 1 बचा, फिर 2 उतारा, फिर 8 बन जा 8। तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। और जो लास्ट में हमारे पास बचा, लास्ट में हमारे पास जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो जैसे कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6, तो हम कहते हैं कि नंबर जो है दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास जो 892 है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये जो पूरा नंबर है वो जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आज का नियम हमारे पास क्या है कि हम लोगों को दिए हुए नंबर की आखिरी 3 डिजिट को चेक करना होता है कि वो 8 की टेबल में आता है या नहीं आता है, 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अगर आ जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि पूरा जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर है क्या कि जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारी छोटे नंबर में उतनी हेल्प नहीं करता। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर 3 डिजिट का ही है, अगर कोई भी नंबर आपके पास 3 डिजिट का ही है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये लॉन्ग डिवीजन करके ही देखना पड़ेगा। तो आज का जो रूल है वो थोड़े बड़े नंबरों के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। छोटे नंबरों में तो क्या है, हमें डिवाइड ही करना पड़ रहा है, और इवन जो बड़े नंबर है उसमें भी हम लोगों को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा कि आखिरी की 3 डिजिट को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो लॉन्ग डिवीजन को करना ही पड़ेगा। तो ज्यादा हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन बड़े नंबरों में हेल्पफुल तो है। अब हेल्पफुल कैसे, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ये हमारे पास नंबर है और हमें चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर मान के चलो कि हमारे पास रूल ना होता, अगर हमारे पास रूल ना होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इस पूरे नंबर को 7 9 8 7 6 4 9 7 को
8 से डिवाइड करना पड़ता, पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करना पड़ता, और पूरा डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर आता, अगर वो 0 आ जाता तो नंबर जो है वो डिविजिबल बन जाता है 8 से, और अगर 0 नहीं आता रिमाइंडर तो पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन अब देखो कि रूल हमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है, हमारा टाइम कैसे बचा रहा है। रूल कहता है कि हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी की 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है। तो ये पूरा डिवाइड ना करके हमें सिर्फ क्या करना होगा, ये पूरा डिवाइड ना करके हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 497 को 8 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि अगर 497 जो है वो 8 से डिविजिबल बन जाए, मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बड़े नंबरों में जो हमारे पास ये जो रूल है वो हेल्प करेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर नंबर खुद ही 3 डिजिट का है तो फिर क्या है, फिर हमारे लिए इस 8 के डिविजिबिलिटी रूल से हमको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट में ये जो रूल हमारे यहाँ है ये हमें हेल्प करेगा। तो ये था हमारे पास 8 का नियम, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो क्या होता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल, दिए हुए नंबर की आखिरी 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना है। ध्यान रखना, डिवाइड करके चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल है नहीं है। अगर आखिरी की 3 डिजिट डिविजिबल बन जाती है तो पूरा कंप्लीट नंबर भी जो है वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना वीडियो को पॉज करके आप इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रख कर रहा हूँ। तो ये था हमारे पास 8 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, इसीलिए स्टार मार्क किया है कि छोटे नंबरों में 8 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि 3 डिजिट या फिर उससे कम डिजिट के नंबरों में 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमारी हेल्प नहीं करता। 3 डिजिट से ज्यादा डिजिट के नंबरों में जो 8 का जो नियम है वो हमारी हेल्प करेगा। और कैसे करेगा वो मैंने आपको भी एग्जाम्पल उदाहरण देकर मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले डिविजिबिलिटी रूल पर आएंगे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आइए एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो क्या है, इफ द सम मतलब ऐड, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर दिए हुए नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम, उनका जोड़ डिविजिबल हो 9 से, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, ये तो किसी और का भी होता था, ऐसा ही रूल किसी और नंबर का भी था। थोड़ा याद करने की कोशिश करो, हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में जो डिविजिबिलिटी रूल का जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें एक नंबर था जिसका जो रूल है वो 9 के रूल के बिल्कुल थोड़ा सा जैसा है। और वो कौन सा रूल है, वो है 3 का रूल। 3 के रूल में भी हम लोग क्या करते थे, हम 3 के रूल में भी दिए हुए नंबर की सारे डिजिट्स को जोड़ते थे और उनका जो जोड़ आता था चेक करते थे कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं। अगर 3 की टेबल में आएगा तो पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आ जाएगा। तो ऐसा ही रूल बिल्कुल 9 का भी है। 9 के रूल में भी हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है 792, हमें चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 की टेबल में आता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सारी डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, ये जो सारी डिजिट्स है इनको हम लोग जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम जोड़ लेते हैं, 7 और 9 कितने हो गए 16, और 16 और 2 कितने हो गए 18। अब जो इनका जोड़ आएगा, जो इनका सम आएगा, हमें उसको चेक करना है कि वो 9 की टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 18 जो है वो 9 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा, 9 की टेबल में आएगा। क्योंकि ये 9 की टेबल में आ रहा है इसीलिए ये जो पूरा नंबर है 792 ये भी 9 से डिविजिबल रहेगा। तो बिल्कुल 3 के रूल जैसा ही 9 का रूल भी है, बस हम वहां पर भी क्या करते थे, वहां पर भी सारे डिजिट्स को जोड़ते थे, और क्योंकि वो 3 का रूल था तो जो जोड़ आता था उसको हम चेक करते थे कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। लेकिन अब 9 का रूल है तो अब हम जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, जो सम आएगा, उसको देखेंगे कि वो 9 की टेबल में आता है या नहीं। अगर आएगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर ये है और हमें चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को सारी डिजिट्स को जोड़ना होगा। तो 2 + 4 +
7 प्लस 9। आइए इसको सारे नंबर सारी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं। 2 और 4 हो गए हमारे पास 6, 6 और 7 हमारे पास हो गए 13, और 13 और 9 हमारे पास हो गए 22, 22। तो इन सारे डिजिट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास आया 22। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि 22 जो है वो 90 टेबल में आता है या नहीं आता। तो क्योंकि 22 जो है वो 90 टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए ये जो पूरा नंबर है वो 9 के टेबल में नहीं आएगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और ध्यान रखना 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बिल्कुल जैसा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और ये हमारे 2 एग्जाम्पल, और आप अपने इन दोनों एग्जाम्पल को नोट कर लेना। अभी के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो रूल है वो है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय 10। बहुत सिंपल सा है 10 का डिविजिबिलिटी रूल, कि जितने भी नंबर हैं अगर वो एंड हो रहे हो 0 डिजिट से, तो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, ये हमारे पास एक नंबर है, और हमें चेक करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जैसे कि रूल में बताया गया, ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 0 मतलब कि बिल्कुल जो लास्ट डिजिट है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर वहां पे 0 होगा, वो 0 से एंड हो रहा होगा नंबर, तो जो नंबर है वो 10 से डिविजिबल रहेगा, क्योंकि ये 0 से एंड हो रहा है, वंस प्लेस पे 0 है, इसलिए ये कंप्लीट नंबर जो पूरा नंबर है वो 10 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर ये हो 7005, ये हमारे पास एक नंबर है, और हमें चेक करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बस आप क्या करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो या कितना छोटा नंबर क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आखिरी वंस प्लेस पे डिजिट चेक करनी है कि वो 0 से एंड हो रहा है नंबर या नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये 0 से एंड नहीं हो रहा, इसीलिए ये जो पूरा नंबर है वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारे पास 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा 5 के डिविजिबिलिटी रूल के जैसा है। उसमें भी हम लोग क्या करते थे, एंड डिजिट देते थे, आखिरी डिजिट देते थे कि वहां पे 0 या 5 आता है तो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन 10 के केस में क्या है कि अगर जो नंबर है उसकी जो एंड डिजिट है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है, वहां पर अगर 0 होगा तो जो पूरा नंबर कंप्लीट नंबर है वो 10 से डिविजिबल रहेगा, और अगर 0 से नहीं होगा तो 10 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे पास 2 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम और 5 का नियम। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इसको देखने से पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको देखिएगा। तो ये थे हमारे पास 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो हम लोग अपने लेक्चर को आज यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।